party. Welcome to your own channel, Educational Point. I hope you must all be doing very good. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, ऐसा कोई इनक्लोज्ड फिगर जिसमें 3 एंगल्स हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल ए, बी एंड सी। लेकिन ट्रायंगल्स में हम आज पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी को अगर हम सिंपल वेज में समझें तो अगर कोई एक ट्रायंगल, इस तरह का कोई एक ट्रायंगल है, सपोज करिए ये है ए, बी एंड सी, और ये कोई दूसरा ट्रायंगल है पी, क्यू एंड आर। अगर ये ए बी सी ट्रायंगल जो है ये पी क्यू आर को कंप्लीटली ढक लेता है, यानी कि इसको अगर उठा के इसके ऊपर रखें और ये इसके एग्जैक्ट बराबर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और हम कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस फिगर से, इस तरह से। इसी तरीके से हमारी एक और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी की सिंपल डेफिनेशन कि अगर एक ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल को कंप्लीटली कवर कर लेता है, इसको मतलब अब कंप्लीटली कवर कब करेगा, जब ये साइड, ये तीनों साइड इसके इक्वल होंगी, ये एंगल भी इक्वल होंगे, तभी तो ये करेगा, तभी तो इसको कवर करेगा। अब कुछ कॉन्ग्रुएंसी की रिलेशंस बोल लीजिए या क्राइटेरिया बोल लीजिए कि कैसे दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं, देखो पहला हमारा आता है, जो हमारी पहली क्राइटेरिया है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने का, वो पहला आता है साइड एंगल साइड। क्या? साइड एंगल साइड, S.A.S। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ये क्या होती है? इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये हो जाएगी, टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent. Two triangles are said to be congruent if two sides and the included angle. If two sides and included angle if two sides and included angle of a triangle are equal to the of a triangle is equal to other। यानी कि हम दो ट्रायंगल बनाते हैं, जस्ट अ सेकंड, देखो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये है हमारा ए बी सी, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल हम बनाते हैं पी क्यू आर। क्लियर है? ये वाली साइड हमारी हो जाती है 10 सेंटीमीटर और ये वाली हो जाती है 5 सेंटीमीटर। इसके बीच का जो ये एंगल है ये हो जाता है हमारा 45 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से ये वाली हमारी हो जाती है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाती है 5 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल हमारा हो जाता है 45। तो अगर इस तरह के दो ट्रायंगल हैं तो इसमें देखो, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, यानी कि कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच में, अच्छा एंगल हमने पढ़ा था कब बनता है, जब दो लाइनें हमारी इंटरसेक्ट करती हैं तभी तो ये एंगल का फॉर्म होता है। तो
दो लाइनें इक्वल होनी चाहिए और वो जो दो लाइनें इक्वल हो रही हैं उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम यहां देखते हैं तो ए बी ये इक्वल है पी आर के, ईच 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर अगला हम देखते हैं बी सी, ये इक्वल है क्यू आर के, ईच 5 सेंटीमीटर। एंड एंगल ए बी सी ये इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, ईच 45 डिग्री। तो देखो दो साइड इक्वल हो गई, ये वाली और ये वाली, एक साइड एक ये साइड, और इन दोनों के बीच में जो ये इंक्लूडेड एंगल है ये इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई किस रूल से? एस ए एस। किस रूल से? एस ए एस। आई होप कि साइड एंगल साइड रूल आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट हमारी आती है एंगल साइड एंगल। अब देखो ये क्या है? सेकंड हमारा आता है एंगल साइड एंगल, यानी कि ए एस ए रूल। एंगल साइड एंगल, ए एस ए रूल्स। अब ए एस ए रूल क्या कहता है? ए एस ए रूल कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, if two angles and the included if two angles and the included side of one triangle are equal, included side of one triangle is equal to other। अब देखो इसमें क्या कहता है? इसमें देखो जैसे सपोज करो हम एक ये ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, और इधर एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू एंड आर। अब इसमें देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारा ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमारा होता है 30 डिग्री और ये हो जाता है 30 डिग्री, फिर ये वाला एंगल हमारा हो जाता है 90 डिग्री, सपोज कर लो ये भी हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल देखो इक्वल मिले और इन दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। मींस जिस साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो देखो दोनों एंगल किस साइड पे बन रहे हैं? इसी साइड पे तो बन रहे हैं, इस वाली साइड पे, ये भी इधर इसी साइड पे बन रहे हैं। क्लियर है? तो दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल से। सपोज करो, अच्छा सपोज करो यहाँ पे ऐसे होता, ये 30 ना हो करके हमारा ये 30 हो जाता, ये एंगल 30 हो जाता, और इसकी डायमेंशन हो जाती, सपोज करो ये 5 हो जाती, ये 6 हो जाती, और ये हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाती। क्लियर है? इधर क्या हो जाता? इधर हमारा हो जाता, ये सपोज कर लो हो जाती 6 सेंटीमीटर, ये हो जाती 8 सेंटीमीटर, और ये हमारी हो जाती 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सपोज करो ये हमारी हो जाती 2 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें पहले क्या देखना होता? देखो दो एंगल इक्वल होने चाहिए एंगल साइड एंगल से। तो दो एंगल की अगर हम बात करेंगे तो एंगल बी ए सी ये इक्वल है किस एंगल के? एंगल क्यू पी आर के, ईच 90 डिग्री। फिर
एंगल ए बी सी ये इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, ईच 30 डिग्री। और अब देखो ये किस साइड पे कंटेन हो रहे हैं, ये एंगल जो हैं ये दोनों ए बी पे ही तो कंटेन हो रहे हैं, ए बी पे, इस वाले ट्रेंगल में ए बी पे कंटेन हो रहे हैं और इस वाले ट्रेंगल में पी आर पे कंटेन हो रहे हैं, ईच 2 सेंटीमीटर। तो अगर दो एंगल इक्वल है और उनको कंटेनिंग लाइन भी दोनों में इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। कहता है सपोज करो इस तरह से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये दो ट्रेंगल हैं, अब इस तरह से है, ये आगे मिला हुआ है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं 90 डिग्री यहाँ पे है, ये मान लेते हैं 90 डिग्री यहाँ पे है, ये है 10 और 6 8 10, यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये वाला एंगल हम मान लेते हैं 30, ये वाला मान लेते हैं 30, तो ये हमारी 10 हो गई सपोज करो और ये हो गई 8। तो अब देखो एक एंगल 90 डिग्री ये वाला, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री ये वाला इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, ये दूसरा एंगल इक्वल है, और इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है यानी जो इनको कंटेन कर रही है लाइन, यही वाली लाइन तो कंटेन कर रही है। इस वाले ट्रेंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये वाली लाइन कंटेन कर रही है, अगर इस वाले की बात करते हैं तो देखो ये वाली लाइन कंटेन कर रही है, इसी लाइन पे तो दोनों एंगल बने हैं, तो ये 6 हो जाएगी। तो हमारा जो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वो ASA से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आई होप कि दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हमारा एक फिगर है, ये है A B F C E एंड D, इस तरह का हमारा एक ये फिगर है। इसमें देखो कह रहा है इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू CF, AB जो है वो इक्वल दिया है CF के, ओके। फर्स्ट पॉइंट हमको ये दिया है। सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है, EF इज इक्वल्स टू BD, EF इज इक्वल्स टू BD, ओके। थर्ड पॉइंट हमको गिवन है एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल AFE इज इक्वल्स टू CBD। अब देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये कह रहा है AB इज इक्वल्स टू CF, यानी कि अगर हम इसको देखो ऐसे लिखें, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो एक हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से आ जाएगा ये, और दूसरा ट्रायंगल हमारा कैसा आ जाएगा, दूसरा ट्रायंगल हमारा इस तरह से आ जाएगा। दोनों ट्रायंगल अगर अलग अलग करें, देखो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा E, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा DC, अब इन दोनों को जब मिलाया गया तो ये वाली लाइन यहाँ पे मैच की गई। हम इसमें इसको इलस्ट्रेट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है AB इज इक्वल्स टू CF, यानी कि ये जो लाइन है ये इक्वल है इस वाली लाइन के, है, यानी कि जो ये ट्रायंगल है DBC, इसमें अभी इसकी बात नहीं की गई है, आधी ही लाइन की बात की गई है, और EF वो इक्वल है BD के, यानी कि ये जो लाइन है पूरी EF, ये वाली जो हम डबल से मार्क कर रहे हैं,
ई एफ इक्वल है बी डी के, यानी इस वाली लाइन के इक्वल है ठीक। और ए एफ ई, एंगल ए एफ ई यानी कि ये वाला एंगल, यही तो कह रहा है, ये वाला एंगल इक्वल है सी बी डी के, सी बी डी यानी कि इस वाली के इक्वल, ये दोनों इक्वल कह रहा है। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमको, अब क्वेश्चन में अदर कोई थिंग तो गिवन नहीं है, तो देखो अगर हमको एक एंगल पता है और दो साइड पता है, देखो दो साइड पता है, तो ये हमारा यही रूल तो बनता है। अब ये रूल क्या कहता है कि जो दो साइड्स हों अगर उनको कंटेन करने वाला एंगल भी इक्वल है तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो एक तो ये वाली लाइन ए से एफ तक, ए एफ ये इक्वल है ई एफ के, कह सकते हैं। अरे इतना पार्ट तो दोनों में कॉमन ही है, एफ बी ये वाला पार्ट तो कॉमन ही है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी इक्वल है इसके सी एफ के, ये वाला जो है ये इक्वल है इसके, क्योंकि इतना तो कॉमन ही है ना, ये इस ट्रायंगल में भी है। ये पार्ट देखो केवल ये वाला पार्ट एफ बी वाला, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इतना लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल्स टू ई एफ लिख सकते हैं, तो गिवन है। दूसरी हमारी चीज़ क्या होगी, दूसरी कौन सी, एक तो ये वाली लाइन हो गई ये, दूसरी हमारी लाइन कौन सी इक्वल है, ई एफ, ये इक्वल है बी डी के। अब देखो इन दो लाइनों के बीच में केवल ए ई एफ की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों लाइनों के बीच में यही तो एंगल बन रहा है। ये दोनों लाइनें भाई काट रहे, अगर इसको हम डॉटेड आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से और इसको आगे बढ़ा देते हैं तो देखो इनके इंटरसेक्शन पे यही तो एंगल मिल रहा है, कौन सा, ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इक्वल होना चाहिए किस एंगल के। अब ये वाली लाइन है ना, ये वाली अगर बात करते हैं डी बी सी में, तो ये वाली लाइन और ये वाली इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये वाला एंगल ही तो इक्वल होना चाहिए, यानी किसके इक्वल होना चाहिए, सी बी डी। देखो क्या यही कह रहा है, ए एफ ई इक्वल्स टू सी बी डी, सी बी डी। तो अगर तीनों इक्वल हैं, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, देन ट्रायंगल ए एफ ई ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी सी डी के, किससे, बाई एस ए एस, किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल्स पे कुछ थ्योरम्स स्टडी करेंगे। जैसे एक थ्योरम होती है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइडें इक्वल हों। सपोज करो ए है, बी है, ये सी है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल अगर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होगा। इस तरह की थ्योरम्स हैं जिनका हम रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मेहनत करिए और खूब अच्छे से पढ़िए।